गुड मॉर्निंग क्लास 6 कक्षा 6 गणित में हम पाठ पढ़ रहे हैं पाठ 8., इसमें आज हमने करना है प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। सभी को जैसे 7 दशांश है, 2 दहाई 9 दशांश है, 14.6 है, 102 इकाई है और 600.8 है। इनको हमने दशमलव रूप में लिखना है। देखिए 7 दशांश को हम कैसे लिख सकते हैं? दशांश मतलब बटे 10, 7 दशांश मतलब 7/10 है ना। 7/10 को दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हैं? 0.7। दशमलव का के दाईं ओर एक अंक लिखना है, जो कि केवल 7 है हमारे पास, तो 0.7। इसके बाद है 2 दहाई 9 दशांश, 2 दहाई 9 दशांश। देखिए दहाई के दाईं तरफ इकाई होता है, इकाई इसमें नहीं है, तो इकाई के लिए हम क्या करेंगे? 2 दहाई, इकाई नहीं है तो लिख दिया 0 इकाई, बीच में हमने डाल दिया 0 इकाई और 9 दशांश। अब 2 दहाई 2 हो गया, दहाई का 2, इकाई का 0 हो गया 20 और 9 दशांश है, तो दशांश तो दशमलव के दाईं ओर आता है, 20.9। इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब है 14.6, इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं। 14 एक बिंदी लगाई और 6 बिंदी यानी दशमलव। अब 100 और 2 इकाई, 100 और 2 इकाई, एक तो 100 यानी सैकड़ा, 2 इकाई है, बीच में दहाई नहीं है तो दहाई को 0 दहाई लिख दिया और दशांश भी इसमें नहीं है तो 0 दशांश, क्योंकि दशमलव में लिखना है दशांश तो होना ही चाहिए। दशमलव में यदि संख्या को लिखना है उसमें कम से कम दशांश तो होना ही चाहिए। तो आपके पास क्या बना? देखिए 100 यानी सैकड़ा, 100 यानी सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 1 आ गया, 0 दहाई, दहाई के स्थान पर 0 आ गया, 2 इकाई, इकाई के स्थान पर 2 आ गया और इसके दाईं तरफ लगता है दशमलव और दशमलव के दाईं तरफ आएगा 0 दशांश यानी 0 लिख दीजिए, 102.0। फिर है 600.8, 600, 6 तो सैकड़ा हो गए, 600 तो 600 पूरा लिख दिया, दशमलव का चिन्ह लगाया, 8 लिख दिया, बस हो गया 600.8। इसको हम पढ़ेंगे 600.8। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, ये है निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कुछ भिन्न रूप हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनको दशमलव रूप में दिखाना है। कहने का अर्थ है भिन्न संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलें, ये तरीका है। अब देखिए हमारे पास 5/10 है, तो 5/10 को 5 दशांश भी लिख सकते हैं। दशांश आता है दशमलव के दाईं ओर, ये 0.5, 0.5 इसको हम लिखेंगे, ये दशमलव रूप हो गया इसका। 5/10 का दशमलव रूप हो गया 0.5। इसके बाद है 3 + 7/10, 3 तो आपका पूरा है, 7/10 ये है दशांश, 7 दशांश है, 3 है और 7 दशांश है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 7 दशांश, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दशांश वाला जो होता है वो जाता है दशमलव के बाद, दशमलव के दाईं ओर, और 3 रहेगा दशमलव के बाईं ओर, इकाई का काम करेगा, तो 3.7। ऐसे यहाँ देखिए 200 और +60 +5 +1/10। देखिए पूरा यहाँ फिक्स है, 200 है यानी 2 सैकड़ा है, 60 है यानी 6 दहाई है, 5 है यानी कि 5 इकाई है और 1/10 यानी कि 1 दशांश है। अब इसको फिट कर लीजिए, ये आपका स्थानीय मान आ गया। इसका स्थानीय मान सारणी में इस प्रकार से फिट होगा, ये सैकड़े में 2, दहाई में 6, इकाई में 5 और दशांश में 1, यह आ जाएगा 2, 6, 5 यानी 265 और दशांश तो दशमलव के दाईं ओर आता है, 0.1, 265.1। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर, और इस प्रकार से करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद है 70 + 8 दशांश, 70 + 8/10 है, इसको हम सीधे कैसे लिखेंगे? इसको 7 दहाई लिख सकते हैं, इकाई इसमें है नहीं, +0 इकाई लिख दीजिए अपनी सुविधा के लिए, 0 इकाई
और 8/10 है तो 8 दशांश, 8 दशांश, तो हमारे पास हो जाएगा 7, 0 दशांश आता है दशमलव के दाईं ओर 70.8। इस प्रकार से लिखेंगे। यह लिखने का डायरेक्ट तरीका भी है, 70 पूरा लिखा और 8/10 का मतलब दशमलव के बाद 8 होता है। बस ये ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। आगे देखिए, ये 88/10। अब यहाँ ये जो भिन्न है ये आपकी विषम भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला जो है अंश जो है इसका बड़ा है और हर छोटा है। विषम भिन्न है। विषम भिन्न को पहले हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? 10 का भाग देंगे 88 में, कितनी बार कटेगा, कितनी बार जाएगा, 10 8 80, 90, 90 ज़्यादा होता है तो 10 8 80, 8 बार गया, बचा 8, तो गया 8 से ही 8/10 ये आया। इसको लिख सकते हैं 8 + 8/10। ये 8 तो इसको 8 ये 8 हो गया और प्लस 8/10 ये हमने यहाँ पर लिखा है, और 8 ये पूरा हो गया और 8/10 तो दशांश हो गया तो 0.8। 8/10 का मतलब 0.8 और ये 8 हो गया इकाई, तो ये हो गया 8.8। इसको उत्तर हम लिख सकते हैं 8.8। अब 4 से ही 2/10, इसको कैसे लिखेंगे? 4 + 2/10, ठीक है ना। तो 4 तो पूरा आ गया और 2/10 ये दशांश है, 0.2, 4.2। अच्छा, 3/2 देखिए हमने कैसे करना है। ये भी एक विषम भिन्न है, अंश बड़ा है हर छोटा है। ये आपकी विषम भिन्न है। विषम भिन्न को पहले हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तब हल करते हैं। मिश्रित भिन्न में बदला, देखिए 2 एकम 2, भाग दिया 2 का 3 में, 2 एकम 2 बचा 1, तो 1 से ही 1/2, 1 से 1/2 आ गया। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये था हमारे पास 1 धन 1/2, ये था। यहाँ जो है हमें पहले बटे में दशांश जो होता है बटे में 10 होता है, यहाँ तो बटे में 2 है, तो हम इसको 2 को हम ऐसी 1/2 की ऐसे तुल्य भिन्न बनाएंगे जिसका हर हमारा 10 हो जाए। तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 की ही ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 + 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5/10। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 की तुल्य भिन्न आ जाएगी 5/10, और एक ऐसा का ऐसे रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये भिन्न है ही नहीं, ये तो पूरा पूरा है। तो 1 धन 5/10 हो गया, 1 धन 5/10, ठीक है ना। तो 1 तो हमारा इकाई हो गया और 5/10 दशांश हो गया, 1.5 आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको हमें करना है। पहले हमें क्या करना है? विषम भिन्न है तो पहले इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, फिर हम इसे प्लस रूप में लाएंगे, फिर उसके बाद बटे में 2 है तो हम बटे 10 के रूप में लाएंगे, लाया तब हम दशांश लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2/5 है, आपको समझने की आवश्यकता है। 2/5 है, ये उचित भिन्न है, विषम नहीं है। इसमें हमें कुछ भी इसको मिश्रित भिन्न में बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये उचित भिन्न है। तो हमें यहाँ पर बदलना पड़ेगा 5 को ऐसी 2/5 को ऐसी भिन्न में बदलना पड़ेगा जिसका हर हमारा 10 हो, लेकिन यहाँ हर है 5, हर बनाना पड़ेगा 10। 10 बनाने के लिए 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की ही ऊपर भी करनी पड़ेगी, आंसर हो जाएगा 2 दूना 4/10। ये हो गए हमारे 4 दशांश। 4 दशांश का मतलब दशमलव के दाईं ओर 4। इसे इधर चाहे आप 0 लगा सकते हैं, आंसर हो जाएगा 0.4। इसी प्रकार यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। 12/5 है तो ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न को हमें पहले मिश्रित भिन्न में बदलना होता है। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, हमारा यहाँ बचेगा 2, तो उत्तर हो जाएगा 2 से ही 2/5। 2 से ही 2/5। इसको हम जोड़ रूप में निकाल दिया, 2 धन 2/5। फिर इस 5 को हमें क्या करना पड़ेगा? 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर भी करना पड़ेगा, जगह 2 + 2 दूना 4/5।
10। ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये आपका पूर्णांक है, पूरा अंक है। 2 + 4/10, 2 + 4/10 का मतलब क्या हुआ, 2 तो रहेगा इकाई में और दशांश में जाएगा 4/10 यानी 0.4, 2.4 इसका उत्तर आएगा। ऐसे ही आपको इसको करना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको इसको करना है, 4 से 1 - 2 को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। इस प्रकार से इसको क्लियर कीजिए, ख़त्म कीजिए इसको। सारे प्रश्न आपने इसमें कर लिए हैं। धन्यवाद।